ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की कायराना हरकतों को लेकर विदेश मंत्रालय ने आज सुबह 10:30 और 11 बजे के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और बिग कमांडर व्योमिका सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का पर्दाफाश किया। इस दौरान विक्रम मिस्री ने कहा, पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया है कि पाकिस्तान की हरकतें तनाव को बढ़ाने का काम कर रही हैं। पाकिस्तान हमें उकसाने का काम कर रहा है। आज सुबह दोबारा पाकिस्तान ने उकसाने वाला और तनाव बढ़ाने वाली हरकतें की। हम उसका पूरे संयम के साथ उचित जवाब दे रहे हैं। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया, पाकिस्तानी सेना ने पश्चिम सीमाओं पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी है। उसने ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, युद्धक हथियार और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। आईबी और एलओसी पर 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। पाकिस्तान ने पंजाब के एयरबेस को निशाना बनाने के लिए रात 1:40 पर हाई स्पीड मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के हथियार भंडार और सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान लाहौर से नागरिक विमानों की आड़ लेकर हमले कर रहा है। ऐसे में भारत ने नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सटीकता से कार्रवाई की। पाकिस्तान की सेना ने पूरे पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी है। इसमें मानव रहित लड़ाकू ड्रोन, लंबी दूरी वाले हथियार, लॉयटरिंग म्यूनिशंस यानी एक तरह के सुसाइड ड्रोन और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारत सैनिक ढांचे को निशाना बनाया। इस दौरान पत्रकारों ने पूछा कि क्या पाकिस्तान ने मिसाइलें भी दागी हैं, तो इसका जवाब हाँ में मिला। कर्नल कुरैशी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल का रात 1:40 पर पंजाब के एयरबेस स्टेशनों पर निशाना साधने की कोशिश की। ये निंदनीय और गैर पेशेवर है। एलओसी पर भी ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश की और भारी तोपों से गोलीबारी की। आईबी और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से ज्यादा स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। फिर भी उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज और बठिंडा जैसे स्टेशनों पर उपकरण और लोगों को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। श्रीनगर, अवंतीपुरा और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर स्थित चिकित्सा केंद्रों और स्कूल परिसरों को भी निशाना बनाया। इससे रिहायशी इलाकों पर हमला करने की उसकी गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया है। हमने त्वरित और सुनियोजित जवाबी हमले किए हैं। तकनीकी प्रतिष्ठान, कमांड और कंट्रोल केंद्र, रडार साइट्स और हथियार भंडारों को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमयार खान, सुकूर और चुनियान स्थित पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्चिंग सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर रडार साइट्स और सियालकोट स्थित एविएशन बेस को टारगेट किया गया। इस कार्रवाई के दौरान हमने कम से कम कंट्रोलर डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय ये है कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिकों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक कर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया। विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ये पाकिस्तानी सरकारी एजेंसियों द्वारा फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने एक झूठा दावा किया है कि एक भारतीय मिसाइल ने अफगानिस्तान को निशाना बनाया है। ये पूरी तरह से फर्जी और बेबुनियाद आरोप है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत के कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। ये सरासर झूठ है। सिरसा, सूरतगढ़ एयरबेस को नुकसान के दावे पूरी तरह से गलत हैं। आदमपुर में S-400 बेस को बर्बाद करने का दावा भी गलत है। दावा किया गया है कि भारत के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर सिस्टम, साइबर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया है, बर्बाद किया गया है। पूरी तरह से गलत है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इन एयरबेस की तस्वीरें भी दिखाई गई कि वहां सब कुछ सामान्य है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत श्री अमृतसर साहिब की तरफ मिसाइल दाग रहा है। ये बचकाने आरोप हैं और ये देश को बांटने की साजिश है। एलओसी पर तोपखाना और गोलीबारी के कई प्रयास किए।
कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार और हल्के हथियारों से भीषण गोलीबारी जारी है। भारतीय सेना ने प्रभावी और तुलनात्मक प्रति उत्तर देते हुए पाकिस्तान सेना को काफी क्षति पहुंचाई है। बिग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि भारी नुकसान झेलने के बाद भी सरहद पर पाकिस्तान तैनाती बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी सेना अपने सैनिकों को अग्रिम क्षेत्रों की ओर ले जाती हुई देखी गई है। इससे उसकी हालात को और बिगाड़ने और तनाव को और अधिक आक्रामक बनाने की मंशा को दर्शाता है। भारतीय सशस्त्र बल पूरी ताकत और संयम के साथ काम कर रहे हैं। हमने सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया है। उसी के अनुरूप जवाब भी दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल तनाव नहीं चाहते हैं, बशर्ते कि पाकिस्तान पक्ष भी ऐसा ही करे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि पाकिस्तानी उकसावे और संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत द्वारा पाकिस्तान की कार्रवाई का संयमित तरीके से पूरी सटीकता से जवाब दिया जा रहा है। विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है और खासकर जम्मू और पंजाब में हमले किए जा रहे हैं। आज सुबह भी पाकिस्तान ने राजौरी में गोलीबारी की, जिसमें एक प्रशासनिक अधिकारी की मौत हो गई। साथ ही जालंधर और फिरोजपुर में भी हमले हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।